और ये जो सबसे बड़ा तो ये बांग्लादेश जैसे पिद्दी पिद्दी देश जो बोल रहे हैं, यू आर नो बड़ी मैन। आपको होल एज अ कंट्री जो बांग्लादेश है वो कुछ नहीं है हमारे सामने, कुछ नहीं, नथिंग। तो आप क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते, किसी को केयर नहीं है भाई। तुम हो कौन, हु आर यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे? उम्मीद है कि सारे अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो भाइयों बहनों, मैं आज कमाल का वीडियो लेकर के आया हूँ करियर 247 से। तो उनके चैनल को करना सब्सक्राइब और साथ में मुझे भी कर लें सब्सक्राइब, ऐसे ही और रिएक्शंस के लिए। तो टाइटल है आज की वीडियो का वो बड़ा कमाल का है कि बांग्लादेश मॉक्स इंडिया ओवर ट्रम्प टैरिफ्स। ठीक है, आप ये देखते हैं क्या है, फिर इस पर चर्चा करेंगे। और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फॉलो कर लेना। डांसिंग कंटेंट, डिफरेंट कंटेंट आपको देखने को मिलेगा मेरा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर विजिट करें। लेट्स गेट स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये जो नंबर्स अपने सामने आप देख रहे हैं, ये दिखाएं। क्लियर इंडिकेशन हमको देता है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत की इकोनॉमी को चोट पहुंचाना चाहते हैं। बात अब टैरिफ की नहीं है, बात सिंपली यहां पर यह है कि इंडिया के जो प्रतिद्वंदी है रीजन में, उनको एक एज दे दो। भारत पे लग चुके हैं इस वक्त 25% टैरिफ, बांग्लादेश पर 20% टैरिफ और पाकिस्तान पर 19% टैरिफ। ये बात आपको समझनी होगी। यूएसए ने 50 से ऊपर देशों पर टैरिफ लगाए हैं वो कर 1 रहे हैं जो उनकी अगस्त को। कंट्री के लिए हालांकि ये बेटर है। टैरिफ जो है ये थोड़ा सा डिलेड अभी एक्टिव होंगे 7 अगस्त तक। ये टैरिफ और 7 डिले ऑफ, कर दिए गए हाँ हैं, हाँ अनाउंस हो गया हाँ, है, हफ्ते भर बट का जो टाइम इनकी दिया। इंप्लीमेंटेशन है ये अब 7 अगस्त से होगी। अजीब बात यहां पर देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 50 और देश हैं जिन पर कम टैरिफ लगाए गए हैं कंपेयर टू इंडिया। और इंडिया भी स्थिति बहुत टाइप आज के लगाता है समय ना, ये हो गई है, ये है। बांग्लादेश जो यूजुअली ऐसी चीजों को ऑब्जर्व करता था, बांग्लादेश इज ऑब्जर्विंग, बट इस पर्टिकुलर केस में हम यहां पर ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश ने अब भारत को मॉक करना स्टार्ट कर दिया है। मॉक करना होता है किसी का मजाक बनाना, किसी की बुरी दुर्दशा का फायदा उठाकर खराब पिद्दी बातें सी बोलना। कंट्री, बांग्लादेश लिटरली मॉक कर रहा है भारत को यूजलेस। ओवर ए बेटर डील इन ट्रम्प टैरिफ रेजीम। मोहम्मद यूनस ने रिसेंटली एक पोस्ट करी और ये कहा कि देखिए बांग्लादेश पे टैरिफ तो लगे हैं, मगर कितने टैरिफ लगे हैं? सिर्फ 20%, जबकि हम बड़े देश है ना भारत भाई, जैसे बड़े देश भी ज्यादा अच्छी ट्रेड डील यूएसए के साथ नहीं कर पाए। भारत भी करनी ही क्यों है, हम तो 25% टैरिफ के मेक इन साथ इंडिया फंसा वाले है। हैं ना नाउ भाई। अगेन देखिए, अभी वैसे मैं आपको ये मोहम्मद बांग्लादेश यूनस की वाले जो तो कुछ पूरी ज्यादा ही। पोस्ट है वो दिखाऊंगा। फिर दूसरा बट देश। रियलिटी अभी के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, टेम्पोरेली ये है कि अगर मान लो एक टी शर्ट है, ये मैन्युफैक्चर की जाती है भारत में, एक टी शर्ट मैन्युफैक्चर की जाती है पाकिस्तान में और एक मैन्युफैक्चर की जाती है बांग्लादेश में। तो अभी के लिए क्या होगा कि ये टी शर्ट अगर बेची जा रही है यूएसए को एक्सपोर्ट की जा रही है और टी शर्ट का दाम है 100 रुपये, ठीक है, 100 इंडियन रुपीज। तो यूएसए में इंडिया की बनी हुई टी शर्ट मार्केट में सजेगी 125 रुपए की। ये बहुत ही सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूं, और चार्जेस भी होते हैं वैसे, बट ये थोड़ा बहुत बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि यूएसए की मार्केट शेल्फ में मेड इन इंडिया टी शर्ट 125 रुपए, मेड इन बांग्लादेश टी शर्ट 120 रुपए और मेड इन अब लोग पाकिस्तान टी सस्ते शर्ट 119 रुपए। ना एक बार को आप कह सकते हैं पाकिस्तान में ये लोग टी शर्ट बनाते नहीं हैं, कुछ और बनाते हैं। मतलब। वेल, काफी हद तक ये बिल्कुल ठीक बात होगी, बट यूएसए की सरकार जो अभी करंट गवर्नमेंट है अंडर डोनाल्ड ट्रंप, ये सीधा सीधा कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स को एक एज मिल जाए कंपेयर टू इंडियन एक्सपोर्टर्स। ये खुराफाती एक प्लान है, बहुत सोच समझकर कुछ परसेंटेज से भारत को पीछे रखा गया है ताकि यूएसए के साथ ट्रेड करने में भारत के एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम आए। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया है, अचानक से ये कुछ इतने नहीं हो गया, ज्यादा वो कर अग्रेसिव रहा है जो क्यों हो बेटर गए है हैं उसकी भारत कंट्री के के लिए। बारे में? ऐसी ट्वीट्स कर रहे हैं, डेड इकोनॉमी है भारत की, और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया को तेल बेचेगा, जबकि पाकिस्तान में ऑयल की डिस्कवरी हुई नहीं है। पाकिस्तानी खुद सर खुजा रहे हैं कि अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात क्यों कही। और आपने एक बात नोट करी होगी, आप सब ने एक बात नोट करी होगी, इस बार ना जियो पॉलिटिकल इवेंट्स को लेकर एक मैच्योरिटी दिख रही है। परहैप्स हम अब जियो पॉलिटिकल कंटेंट इतना कंज्यूम करते हैं कि अब मैच्योर तरीके से डील किया जा रहा है। पाकिस्तानीज भी डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स को लेकर ज्यादा खुशियां नहीं मना रहे, क्योंकि उनको पता है गेम खेली जा रही है। यूएसए ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान कंट्री परमानेंटली बन गया है, ये एक टेम्परेरी फेज है। डोनाल्ड ट्रंप का टैक्टिक है, ये टैक्टिक है भारत की एग्रीकल्चर मार्केट में घुसने का। ये जो भी ट्रंप कर रहे हैं,
ये टैरिफ लगा देना, पेनल्टी लगा दूंगा और ये बोल देना कि हम तो पाकिस्तान के साथ डील करेंगे। ट्रंप आज के समय, ना सिर्फ ट्रंप, एक्चुअली मैं कहूँगा बहुत सारे अमेरिकन जो जियो पॉलिटिक्स में थोड़ी बहुत ही रुचि रखते हैं, उनको आज के समय इतना आइडिया हो गया है कि भारत में किस चीज़ को लेकर लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, कौन सी वो चीज़ है जो भारतीय नहीं देखना चाहते। उनको पता है कि कुछ यूएस पाकिस्तान की डील होती है, इंडिया में लोग उड़ जाते हैं कि ये यूएस पाकिस्तान की डील, ये बहुत ज़रा गलत बात है। तो इस वक्त ना यूएस भारतीयों के सेंटिमेंट के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है और एंड गोल डोनाल्ड ट्रंप का ये है कि भारत की जो ह्यूमंगस एग्रीकल्चर मार्केट है, देखो आप सब, हम सब लोगों में एक चीज़ क्या कॉमन है, हम सब लोग सब्जियां खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। इंडिया की एग्रीकल्चर मार्केट ह्यूमंगस है और अभी भी हमारी आबादी बढ़ रही है, दुनिया भर में आबादी कम हो रही है। इंडिया में रिवर्स ट्रेंड दिख रहा है, धीरे धीरे अभी भी हमारी आबादी लग रहा है कि 160 करोड़ के आसपास पहुंच ही जाएगी। और साथ ही साथ चाहे एक बार को आप जितना कह लो कि हमारी पर कैपिटा इनकम यूएसए से कम है, इससे कम है, बट जहाँ पे हमारी पर कैपिटा इनकम है वहाँ से कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। अब देखो ये लॉन्ग टर्म में कितना हम सस्टेन कर पाएंगे पता नहीं, बट सरकार भी कई स्कीम्स के थ्रू लोगों की जेब में पैसा डाल रही है। इवेंचुअली साल दर साल लोगों की सैलरी बढ़ी जाती है, चाहे इन्फ्लेशन के हिसाब से कम बढ़े, बट ओवरऑल इंडिया में लोगों की हाँ, वो धीमे परचेजिंग धीमे पावर चल बढ़ रहा रही है। है। तो यूएसए को पता है अगर इंडिया में जो मेड इन अमेरिका एग्रीकल्चर आइटम्स है, जो इनकी सब्जियां हैं, ये एक्सपोर्ट करना ये स्टार्ट कर दे, इससे अमेरिकन फार्मर्स को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप का वोटर बेस कौन है, हर प्रेसिडेंट अपने वोटर बेस के हिसाब से काम इंडियंस। करेगा। ट्रंप का ज़्यादातर जो वोटर बेस है वो रूरल अमेरिका में पाया जाता है, किसान, काफ़ी मतलब रूरल एरिया में रहने वाले लोग। सिटीज़ में आप देख लीजिए, न्यूयॉर्क हो या फिर जो इनकी मेजर सिटीज़ हैं यूएसए की, जहाँ पे अर्बनाइजेशन काफ़ी हो रखी है, उधर डोनाल्ड ट्रंप को इतना पसंद किया नहीं जाता। और ट्रंप को ये पता है कि अपने कोर वोटर बेस को खुश करना है, तो भारत की एग्रीकल्चर इकोनॉमी मुझे ओपन करनी होगी। भारत ने जो रोक लगा रखी है अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर, ये अगर हट जाती है तो इससे देखिए यूएसए बहुत फ़ायदा कमाएगा। तो पूरा प्रेशर डाला जा रहा है भारत पे। तो ये हाँ, वीडियो की भाई पूरा प्रेशर डाला जा रहा है भारत पे, और भारत इसके प्रेशर में आने वाला है नहीं, ये बात। और ये जो सबसे पहले तो ये बांग्लादेश जैसे पिद्दी पिद्दी देश जो बोल रहे हैं, यू आर नो बड़ी मैन। आपको गोल एज अ कंट्री जो बांग्लादेश है वो कुछ नहीं है हमारे सामने, कुछ नहीं, नथिंग। तो आप क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते, किसी को केयर नहीं है भाई। तुम हो कौन, हु आर यू? यहाँ बड़े देशों की बात हो रही है, कहाँ बांग्लादेश? बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सब छोटे 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 देश है ना सब, ये सब भारत से टूटे हैं भैया, तो ये क्या आंख दिखाएंगे? ये सब छोटे छोटे से कुछ नहीं। मेन बात जो भी इसमें कह रहे थे कि भैया अमेरिका बड़ा नाराज है जी भारत से, और ये सब जो है कि लगाए जा रहे हैं, टैरिफ्स लग रहे हैं और ये हो रहा है। तो यार देखो, डोनाल्ड ट्रंप वो कर रहे हैं जो उनके देश के लिए बेटर है, ठीक है। क्योंकि हुआ क्या है, और अमेरिका की सिचुएशन ऐसी है कि वहां पर ना अमेरिकन प्रोडक्ट्स बनने तो हो गए कम, अब बाहर की चीजें घुसी जा रही है अमेरिका में, बाहर के प्रोडक्ट लगातार आए जा रहे हैं अमेरिका के अंदर। तो उनका जो मेक इन अमेरिका है, और जो मेन कैंपेन है मेक अमेरिका ग्रेट ग्रेट अगेन, तो वो ग्रेट तभी बनेगा जब आपके यहाँ चीजें बने। और हो क्या रहा है कि बहुत सारा इंपोर्ट बढ़ गया है उनका, तो इसलिए उनको ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। तो वो उनको ऐसा ऐसा कोई नफरत नहीं होगी किसी कंट्री से, ठीक है। अब इंडिया एक बिग कंट्री है, ठीक है, एक ह्यूज पॉपुलेशन है यहाँ पर, तो यहाँ पर उसका इफेक्ट ज्यादा दिखता है। बट ऐसा नहीं है कि कोई वो इंडिया को टारगेट करके ही बोल रहे हैं, ठीक है। और जो है रही बात कि वो अपने बयान दे रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट में, जो लग रहा है सबको, यार देखो वो, आप डोनाल्ड ट्रंप को जानते हो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है भाई, जो है वो सीधा बोलता है, मतलब ऐसा कोई इसमें डिप्लोमेट सी ज्यादा, क्योंकि भाई देखो हमेशा से रहा तो बिजनेसमैन ही है ना। तो इसलिए उसको पॉलिटिक्स का ज्यादा वो नहीं है, लेकिन वो जो अंदर होता है वही बाहर होता है, मतलब वही बोलता है वो सीधे। कोई डिप्लोमेटिक टॉक नहीं, कुछ नहीं, दोगला कुछ नहीं, सीधा जो है वो है। तो ये इसलिए कुछ कई बात कड़वे जाती हैं, है ना। तो काफी चीजें बोली गई हैं कि, लेकिन देखो इंडिया पे क्या करेगा, बहुत दबाव डाला गया कि F-35 ले लो, F-35 खरीद लो भारत से, भारत के ऊपर दबाव डाला गया। भारत ने खरीदा क्या? नहीं ना, साफाना किया ना। तो किसी के अंडर थोड़ी हम लोग काम कर रहे हैं, हमने साफाना किया ना, तो बस वही तो बात है। हम F-35 नहीं प्रीफर कर रहे हैं, हम प्रीफर कर रहे हैं रशिया का। तो अमेरिकन और अमेरिका के
जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी तो ये चीज फिर सोच सकते हैं कि ये तो जो है कि रशिया के फेवर में रहता है इंडिया हमेशा, F-35 हमसे नहीं खरीदा, देखो रशिया के पास जा रहे हैं, है ना। तो वो भी तो सोच सकता है ना ये तो। लेकिन ये सब चीजें जो होती हैं परमानेंट, कोई ना दुश्मन है किसी का ना कोई दोस्त है, डिप्लोमेसी जियो पॉलिटिक्स ऐसी ही होती है, ठीक है। ये रियलिटी है। तो वो नहीं है कि इसमें आप कह दो कि रशिया हमारा पक्का दोस्त है, ना जी। अगर आप डीप स्टडी करोगे तो कोई किसी का दोस्त नहीं है, बट हाँ एक तरीके से जब दोनों को कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होता है एक दूसरे से, सब साथ रहते हैं। जब पता लग गया कि अब मेरा इसके साथ रहने से इसका ही फायदा होगा, मेरा तो होगा नहीं, तो हट जाते हैं। तो ये चीजें हैं। और जो ट्रम्प का बयान था कि भारत और रशिया चाहे जो करें आई डोंट केयर और ये सब चीजें, वो सही बात है। क्यों? क्योंकि भारत रशिया के फेवर में हो रहा है ज्यादा बनिस्बत अमेरिका के, तो ये चीजें होंगी ना, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और रही बात 25% टैरिफ लगा दिया गया, तो 25% टैरिफ के बदले में भारत ने कब से इतने हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लगा रखी हैं। आप खुद देखें ना, इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत ज्यादा हाई कर रखी है भारत ने, ठीक है। तो अपना भी तो देखें कि हमने भी तो ये सब किया हुआ है, तो जो हमारे साथ हो रहा है, हमारे साथ तो फिर भी 25% लगाया उन्होंने, हमने तो और ज्यादा लगा रखा है और कंट्रीज है अमेरिका में सब पे, ठीक है। तो ये था। बाकी कैसा लगा आपको वीडियो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। और एक डिबेट होती है तो ये अच्छे नॉर्मल वे से डिबेट होनी चाहिए, अच्छी बात है साक्षात होना। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को इस पर अब दनादन कंटेंट आने वाले हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।